बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है जी सुजुकी रावी या सुजुकी बुलान 796 सीसी मिरान वगैरह जितनी भी गाड़ियाँ हैं दोस्तों, आज इसका कूलेंट चेंज करने का तरीक़ाकार बताएंगे कि इसका कूलेंट कैसे चेंज करते हैं। तो आज मेरा टॉपिक इस पर होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना है ताकि मेरे दोस्तों को सही समझ आ जाए। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। साथ बेल के बटन को ज़रूर एंटर करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। जी दोस्तों, जो भी कूलेंट यूज़ करें कंपनी का, किसी भी कंपनी का यूज़ करें जो कंपनी वाला हो। तो लोकल कूलेंट यूज़ करने से इसका इंजन को भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो जंग वगैरह उसी तरह लगेगा। जो भी कूलेंट इस्तेमाल करें वो कंपनी का। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, कूलेंट मेरे पास है। जो भी कूलेंट आप इस्तेमाल करें कंपनी वाला, तो इसका कूलेंट चेंज करेंगे, क्योंकि मेरे बहुत से दोस्तों ने कमेंट किया है कि कूलेंट चेंज करने पर वीडियो बनाएं। तो सबसे पहले आपने करना क्या है जी, इसके नीचे, ये अगर आपको मैं दिखा सकूँ, नीचे एक टूटी लगी हुई है। ये अगर टूटी आपको खोलने में मुश्किल हो तो ये 2 बोल्ट आप खोल लें 10 नंबर के। तो ये आपको नीचे इसकी रेडिएटर के नीचे पानी निकालने वाली, इसको टूटी कहते हैं जी। इसको आपने हल्का सा खोलना है, क्योंकि कूलेंट जब आप डालेंगे तो पानी पहले वाला आपने निकालना है रेडिएटर से, क्योंकि उस पानी में गुंजाइश नहीं होती। पहले पानी आपने ख़त्म करना है। पानी निकाल के उसके बाद आपने कूलेंट, उसके बाद आपने इसके अंदर डाल के फिर उसके बाद पानी पूरा करना है। एक तरीका ये हो गया। अगर जिस रेडिएटर के साथ टूटी नहीं लगी हुई तो दूसरा तरीका भी बताऊंगा, क्योंकि बाज़ गाड़ियों में ये फिक्स होता है, बाज़ गाड़ियों में ये इसका टूटी सिस्टम आता है जी। तो बाज़ गाड़ियों में इसका ये चीज़ें बंद होती हैं। तो उसके लिए, अगर बंद हो तो उसके लिए आपने क्या करना है जी। और दूसरी तरफ आते हैं जी, दूसरा तरीके की तरफ। आपने करना है क्या है जी, हॉज पैप आपने किसी जगह से जो रेडिएटर के साथ है, हीटर वाला पैप की आप खोल के पानी निकाल सकते हैं। और हॉज पैप अगर रेडिएटर के साथ आप क्लोज लगा हुआ है, कोई भी पैप आप इसका जो पानी के साथ मुंसलिक हो, तो उसको खोल के पानी इसका गिराएं। उसके बाद पानी का लेवल कम करें, उसके बाद उस पाइप को लगा दें। लगाने के बाद उस पाइप को अच्छी तरह टाइट करें। उसके बाद आप इसमें कूलेंट डाल के फिर उसके बाद इसके ऊपर पानी लगाना है जी, पानी डालना है जी। दूसरा तरीका ये हो गया, क्योंकि बस गाड़ियों में इस तरह टूटी वगैरह नहीं होती, तो आप कोई भी हॉज पैप इसका नीचे वाला जो पानी आपका बाहर निकाल दे, वो आप खोल के इसमें इजीली पानी निकाल के कूलेंट डाल सकते हैं जी। तो पानी हमने निकाल दिया है जी। इसकी जो टूटी खोली थी हमने, इसको अच्छी तरह आपने टिफिन टैप लगानी है, क्योंकि अक्सर ये चूड़ी कमज़ोर होती है, लीक कर जाती है जी। तो आपकी गाड़ी रास्ते में गर्म भी हो सकती है। टिफिन टैप 10 रुपये की अपनी गाड़ी में रख लें। उसके बाद इसको अच्छी तरह टाइट करना है जी। पहले इसकी पानी की लीकेज चेक करनी है आपने, हल्का सा पानी इसमें डाल के, ताकि पानी लीकेज बिल्कुल ना करे। उसके बाद आप कूलेंट इसमें डालेंगे जी। तो हमारी फिटिंग ये कंप्लीट हो गई है जी। उसके बाद हल्का सा आपने पानी डालना है। पानी डालने के बाद इसकी लीकेज चेक करनी है। जो टूटी हमने नीचे से खोली थी उसको नीचे से अच्छी तरह चेक करना है जी, ताकि उसमें से पानी बाहर निकल रहा है तो उसको चेक कर लें पहले। तो अगर सही है तो इसमें आप कूलेंट यूज़ कर सकते हैं जी। तो लीकेज हमारी चेक हो गई है जी। उसके बाद आपने कूलेंट इसमें डालना है। अगर बड़ा रेडिएटर है इसमें 2 बोतल यूज़ करें, अगर छोटा है तो इसमें 1 बोतल भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कूलेंट डालने के बाद पानी डालना है जी।
अब हम गाड़ी को स्टार्ट करके इसका पानी पूरा करेंगे जी। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद पानी दोबारा आपने पूरा करना है जी। तो ये होता है दोस्तों इसका तरीकाकार। जब भी आप कूलेंट चेंज करें तो इसका पहले पानी निकालना है, अगर टूटी नहीं है तो उसका हाउस पाइप आपने खोलना है। इस तरीके से आप गाड़ी का कूलेंट चेंज कर सकते हैं जी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि मेरे और दोस्तों को भी इस चीज़ का फ़ायदा हो। और अगर जो मेरे दोस्त फेसबुक पेज पर वीडियो देख रहे हैं उसको भी लाइक करें, शेयर किया करें जी। तो इस तरह अच्छी मैं वीडियो आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है जी, दुआ में हमें ज़रूर याद रखना है। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।